Good afternoon and Happy New Year to all. आज एक बार फिर फेसबुक के अमूल पेज पे होम शेफ कुकिंग किचन में नडियाद से पुनीता देसाई आप सबका स्वागत कर रही हूँ। थैंक यू अमूल कि आज तीसरी बार फिर मुझे ये मौका दिया। आज मेरा मेन इंग्रेडिएंट है पंपकिन, कद्दू। वैसे तो कद्दू में से सब्जी बनती है, केक बनता है, पाई बनता है, हलवा बनता है और आज मैं सब कुछ ट्विस्ट लेके आई हूँ। आज मैं पंपकिन में से एक स्टार्टर बनाऊंगी, उसमें भी शेजवान का चाइनीज का टच देने वाली हूँ। सब मेरे दोस्त लोग जो जुड़ गए हो, आप सबको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा और अच्छे से सुनाई रहा होगा। तो मैं मेरा सेशन शुरू करूं। हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पंपकिन, कैरेट, गाजर, अमेरिकन कॉर्न, फिर कैप्सिकम, ये सूजी है और सॉल्ट, कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और मेन है वो शेजवान चटनी है। फिर फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, ये हमें कोटिंग के लिए एक आटा तैयार किया। मैं आपको सेशन के बाद में उस वक्त दिखा दूंगी क्या है। और ये है ड्राई ब्रेड क्रम्स, लेमन और सीड्स है पंपकिन के। तो हम शुरू करते हैं। वैसे मैंने पंपकिन को बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी में हमें पंपकिन को डालना है और उसे बॉईल करना है। बॉईल करके उसे छानकर सब मॉइस्चर उसका निकल जाए, वहां तक हमें उसे छन्नी में रखना है और फिर उसे ग्रेट कर देना है। वैसे पंपकिन बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। उसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और पेट से लेकर हार्ट तक, आंखों तक, सब के लिए वो सभी रोगों के लिए उसकी ये दवा है। तो उसमें बीटा कैरोटीन है और डायबिटिस पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा स्वीट आता है लेकिन डायबिटिक पेशेंट को उसके कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आज हम पंपकिन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अमूल का पनीर लेते हैं। अब चाहो तो अंदर चीज को भी ग्रेट करके उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और ग्रीन चिली डाल के उसका भी गोला बना दे सकते हो और ये पनीर भी ले सकते हो। हम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। वैसे तो अमूल का डाइस किया हुआ पनीर भी मिलता है रेडीमेड, लेकिन कल मुझे नहीं मिला। वो भी बहुत अच्छा आता है। ये मैंने अमूल का मलाई पनीर लिया है। मेरी ये रेसिपी के लिए मलाई पनीर ज्यादा सूट होता है। देखो ये मैं पनीर लिया है मैंने। अब इसमें मैं सीजनिंग कर देती हूँ। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाहो तो इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो और जो कोल आता है, कोयला बोलते हैं, उसका तो घर भी अंदर कर सकते हो, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा।
मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मैरिनेट करने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे पानी उबालने के लिए रखा है। उसमें हमें सूजी को बॉयल पानी में सोक करना है। तो मैंने ये मेजरिंग कप का 1/3 कप लिया है सूजी, सेमोलिना बोलते हैं उसको। मैं उससे दुगने पानी में बॉयल कर रही हूँ। ये पानी उबलने लगा है, मैं डाल देती हूँ इसमें। अब मुझे उसे अच्छी तरह से मिक्स करके गोला बने तब तक कुक करना है। थोड़ा नमक डालती हूँ। ये सूजी डालने से हमें ब्रेड क्रम्स का कम यूज करना पड़ेगा। अब ये ठंडा होने देते हैं हम। तब तक जितनी सूजी ली है उतना ही हमने पंपकिन को उबाल के ग्रेट करके लिया है। जितना हो सके उतना मॉइस्चर हमें कम करना है। उसमें से उसे छन्नी में रख के ही सब मॉइस्चर निकाल देना है। अब उसके बाद में हम इसमें 1 टेबलस्पून कैरेट डालेंगे। आप सब वेजिटेबल अपनी इच्छा अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। आपको लगे कि मेरा बच्चा नहीं खाता तो उसे खिलाना है तो वो आप अंदर डाल सकते हो। अब मैं ये कॉर्न डाल रही हूँ। अब कैप्सिकम डालना है। ये सब चीजें हमें 1-1 टेबलस्पून और आपकी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब उसमें शेजवान चटनी डालना है। ये भी बच्चे को तीखा ज्यादा अच्छा लगता हो तो 3 टेबलस्पून से ज्यादा आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें हमें ये सूजी है वो डालनी है और वेजिटेबल के जो नमक है वो मैं डाल देती हूँ। शेजवान चटनी डाली है तो नमक हमें बहुत संभाल के डालना है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। पंपकिन में बीटा कैरोटीन होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और वेट लॉस में भी आजकल बहुत पंपकिन
रेसिपी है वो सब लोग बहुत खा रहे हैं। अब ये और ये सब मिला के हमें उसके बॉल बनाने हैं। थोड़ा ठंडा करना है। वैसे पंपकिन बच्चे लोग नहीं खाते, तो बच्चों को ये पंपकिन खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है। शेजवान तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, चाइनीज फ्लेवर सबको अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ ट्विस्ट करके हम बच्चों को खिला दे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पंपकिन है। अब जितनी जरूरत लगे उतना हमें फ्रेश ब्रेड क्रम्स ऐड करना है। जरूरत के हिसाब से हमें करना है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपके पंपकिन में जितना मॉइस्चर होगा उतना आपका ब्रेड का चूरा जाएगा, ब्रेड क्रम्स। आपका जो ये बनाया है हमने डो, उसका अच्छी तरह से बॉल बनना चाहिए। देयर इज़ अ क्वेश्चन, सूजी को पानी के बदले मिल्क से बॉईल कर सकते हो? नहीं, वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। वो पंपकिन का हलवा बनाते हो तो आप सूजी डालो तो दूध भी ले सकते हो, लेकिन ये स्टार्टर में नहीं ले सकते। वैसे ही सब कुछ बहुत सोगी हो जाएगा और ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें। अब मैं उसके बॉल बनेंगे, उसके अंदर मैं पनीर स्टफ करूंगी। आपको ऐसा लगे कि मेरा बॉल नहीं हो रहा तो आप उसमें पनीर को और ये जो डो बनाया है पंपकिन और सूजी का, उसे थोड़ी देर फ्रीज में रख सकते हो। ऐसे मैं पनीर स्टफ कर रही हूं और उसे ये पंपकिन वाले डो से मैं कवर कर दूंगी। अब मैं उसे स्क्वायर शेप दे देती हूँ। हमने जो पनीर का पीस लिया है ना, वो स्क्वायर है, तो मैं उसे स्क्वायर शेप दे देती हूँ। ये आप बना के भी 2 दिन तक फ्रीज में रख सकते हो। कोई गेस्ट आने वाले हो और आपको स्टार्टर या मेन कोर्स में साइड पे देना हो तो आप उसी वक्त उसे फ्राई तल के दे सकते हो।
ऐसे पूरा कवर करना है। कार्डियक पेशेंट के लिए भी ये पंपकिन बहुत ही फायदेमंद है। पंपकिन का सूप भी बहुत अच्छा है रहता है। अब उसे हमें फ्रीज में सेट करने के लिए रखना है। मैं इसे फ्रीज में सेट करने रखती हूँ। अभी मैंने सेट किए हुए जो बाइट्स तैयार किए हैं उसे हमें मक्की के आटे और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून मक्की का आटा है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। उसमें हमने चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाला है। अब उसका मैं पतला सा बैटर बना देती हूँ। कितने टाइम तक रेस्ट या फ्रीज दे करना है, मतलब आधे से पौने घंटे तक हमें फ्रीज करना पड़ता है। हमें बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, वैसा बनाना है। मक्की के आटे से हमारा जो ऊपर का बेस है ना वो बहुत क्रिस्पी होगा। ये बाइट्स को ये तैयार किए सेट किए हुए उसे इसमें डिप करूंगी और फिर उसे ड्राई ब्रेड
इलेक्ट्रॉन्स से कोट करूंगी। आप ऐसा करके भी रख सकते हो, ऐसा कोटिंग करके भी आप सेट कर सकते हो। ये फॉक लेने से क्या है कि ज्यादा जो गोल लगा होगा तो वो निकल जाएगा। आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप ये मेथड 2 बार अपना सकते हो, और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो वैसे एक वक्त में एक टाइम में भी आप कर सकते हो। ऐसा करके आप फ्राई कर सकते हो, तल सकते हो। ऐसा रेडी करके भी आप रख सकते हो, और फिर बाद में जब गेस्ट आए तब आपको तलना हो तो तल सकते हो। इसमें तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो तेल ज्यादा गर्म नहीं होगा, कम होगा, तो हमारे जो बाइट्स है वो सब तेल एब्जॉर्ब कर देंगे। सो हमें तेल बहुत ज्यादा गर्म चाहिए। हमने तेल चेक कर लिया है, हमारा तेल हो गया है। बड़ी सावधानी से रखना है हमें। एक साथ में बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमारा ये फ्रीज का है, तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर जो ऑयल है वो हमारे बाइट्स में भर जाएगा, वो सब तेल ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा जो वो बाइट बनेगा वो क्रिस्पी नहीं बनेगा और ऑयली लगेगा। और उसे हटना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है। एक बार उसे एक साइड से अच्छी तरह से तल जाना चाहिए, बराबर फ्राई होना चाहिए, और बाद में ही हमें उसे टर्न करना है।
बीच में आप टच करोगे तो वो टूट भी जाता है, ऐसा भी होता है क्योंकि अंदर सब उबला हुआ ही है। ऐसे गोल्डन कलर के होने चाहिए। अभी थोड़ी देर है। तब तक मैं दूसरा भी अब ऐड करती हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं। कैन इट बी मेड इन स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे? स्मॉल क्यूब्स आप बना सकते हैं, लेकिन आप जब पनीर स्टफ करोगे तो जब काटोगे और खाओगे तो आपको मुंह में पनीर का बाइट कम आएगा। इसकी वजह से हम ये थोड़े बड़े बना रहे हैं। और आपको बिना पनीर अंदर डाले आपको स्क्वायर के बजाय सर्कल में बनाना हो, गोल में, तो आप वो भी बना सकते हो। ये भी हमारा रेडी हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो हमारे शेजवान पंपकिन बाइट्स रेडी है। अब मैं उसे सर्व कर दूंगी। वैसे हम सर्विंग में पंपकिन के सीड्स का ही उपयोग करते हैं। पंपकिन के सीड्स भी पंपकिन की तरह बहुत ही हेल्दी होते हैं। आजकल तो उसका नाश्ता में, वो बार्स में, ग्रेनोला बार्स में सब, और मुखवास में भी उसका बहुत अच्छा सा उपयोग होता है।
सी अब छोटे छोटे पीस लोगे ना पनीर के तो अंदर से कुछ अच्छा पनीर नहीं दिखेगा और खाने में आपको पनीर का टेस्ट नहीं आएगा। इसके बजाय ऐसा है कि आप सिर्फ गोल ही बनाओ और उसे आप बिना स्टफ किए भी बना सकते हो। अब हम उसे मेयोनीज से सर्व करेंगे। आप उसके साथ में वो केचप भी ले सकते हो, लेकिन इसके साथ में मेयोनीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो रेडी है हमारा शेजवान पंपकिन बाइट्स। आशा रखती हूँ सबको अच्छा लगा होगा और सब व्यूअर्स उसको बनाएंगे और उसके जो फीडबैक है वो अमूल पे पेज पे भेज देंगे। अमूल को फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ मैं कि आज फिर तीसरी बार मुझे ये मौका दिया। थैंक यू अमूल टीम।